चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इसमें 25 लाख के नामी अजय महतो का दस्ता शामिल था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सली दस्ता भाग खड़ा हुआ। मुठभेड़ के बाद इलाके में चलाई गई सर्च ऑपरेशन के दौरान उनका कैंप ध्वस्त किया गया। वर्दी बर्तन के साथ दैनिक उपयोग के सामान जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख भाकपा माओवादी नेता अपने दस्ता के सदस्यों के साथ भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान कई सामान को भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और खूंटी जिला के ट्राई जंक्शन पर भाकपा माओवादी के 2 सदस्यों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं, जिससे नक्सल प्रभावित इलाके में अब शांति नजर आ रही है। वहीं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब भयमुक्त नजर आ रहे। युवा है, एनर्जी तो भरपूर है, लेकिन इस एनर्जी को सही जगह लगाएं तब ना। ऐसे ही गलत जगह जोर आजमाइश करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक एक टीटी से बदसलूकी और हाथापाई करता नजर आ रहा है। बेचारे टीटी की गलती भी तो सुनिए, उसने युवक से फाइन मांग लिया था। फिर क्या, युवक की तो जैसे बेइज्जती हो गई हो। उसने तुरंत दबंगई दिखाते हुए टीटी का कॉलर पकड़ लिया और उनका चेहरा पकड़कर पीछे की तरफ जोर से धक्का दे दिया। ये पूरा मामला पटना जंक्शन का है। दरअसल टीटी Viewers, India's largest टाटा पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे रेल यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे। ठीक उसी समय एक यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था। विनोद कुमार ने यात्री को फाइन भरने के लिए कहा तो यात्री आग बबूला हो गया और उसने विनोद कुमार से हाथापाई करनी शुरू कर दी। इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। रांची में NH 33 के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक पर रखे सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। नामकुम थाना क्षेत्र के ब्यांग में भिंडी बाजार की ये घटना है। आनंद फानन में ड्राइवर और खलासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक में रखे सामान पूरी तरह जल चुके थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर ट्रक धूं-धूं कर जल रही है। धीरे धीरे आग ने पूरे ट्रक को अपने चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग को देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जहानाबाद में अवैध नर्सिंग होम का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। ये सब कहीं और नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के पास ही हो रहा है। काको स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही अवैध नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ है। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। छापेमारी में स्वास्थ्य कर्मियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई है। सरकारी अस्पताल में दलाल मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर उन्हें फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग होम में इलाज के लिए मजबूर करते हैं, जहां अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी उनका इलाज करते हैं। मारपीट की ये तस्वीर छपरा के गोपा की है, जहां रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायियों के साथ पिटाई की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर संग्राम मचा हुआ है। आसपास अफरा तफरी का माहौल है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि लोग किस तरह से लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन एकमा मार्ग पर दिन दहाड़े हो रहे मारपीट के बावजूद पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लोगों ने दुकान लगा रखा था, तभी कुछ लोग आए और रंगदारी मांगने लगे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, कई बार व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जा चुकी है और मना करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तस्वीरों में दिख रहे पुलिस गिरफ्त में खड़े ये सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं। जी हाँ, दानापुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी परिवार को गिरफ्तार किया जिसके सारे सदस्य ही चोर हैं। गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब चोरों का आतंक खत्म हो जाएगा। दरअसल 6 दिन पहले एक साथ कई घरों में चोरी हुई थी। इस मामले में चोर का एक पूरा परिवार गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चोर के माता पिता और चोरी का सामान ठिकाने लगाने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 4 घरों में चोरी हुआ सामान बरामद किया गया। पटना सिटी एसपी राजेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने एक शातिर चोर के पूरे परिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों का नाम विशाल कुमार, बैद्यनाथ राय और मानती देवी है। इनके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और 4,17,000 कैश भी बरामद किए गए। किशनगंज से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ बिजली कटी तो लोगों ने जूनियर इंजीनियर को बांधकर उसकी पिटाई कर दी। दरअसल ठाकुरगंज पावर स्टेशन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण बिजली कट गई, जिससे आसपास के लोग गुस्से में आ गए और जूनियर इंजीनियर से बहस करने लगे। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि ग्रामीण तैश में आ गए। ये देखिए कैसे पोआखाली बाजार के पास लोग जूनियर इंजीनियर को बांधकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने टायर के ट्यूब से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इतने से मन नहीं भरा तो घसीटने लगे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गांव की गलियों में छाई खामोशी और जमीन पर बिखरे ईंट पत्थर के टुकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है। पूरे इलाके में पुलिस जवानों की तैनाती है जो हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर सिवान के बड़हड़िया की है, जहां महावीरी अखाड़ा के दौरान 2 पक्षों में पत्थरबाजी और आगजनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। 35 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कल महावीरी अखाड़ा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि पहले से पुलिस के कुछ जवानों की तैनाती तो थी, लेकिन शायद वो तैनाती काफी नहीं थी, इसलिए इस घटना में 6 पुलिसकर्मी और करीब आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए। अब एसपी साहब कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन आम लोगों से किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आने की अपील कर रहा है, लेकिन जो भी कुछ हुआ उससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। शराब बनने वाले बिहार में हर दिन नई नई तरकीब से शराब की तस्करी का वीडियो सामने आ रहा है। इसी बीच गोपालगंज से ऐसा ही मामला सामने आया है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने महिला समेत 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी के इस उपाय को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शातिर तस्कर बाइक में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करते थे। यूपी से शराब की तस्करी की जा रही थी। महिला बाइक सवार तस्कर के साथ 105 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब लेकर गोपालगंज के बरौली आ रही थी। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ये तस्कर तरह तरह की तरकीब अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामायणा निवासी संदीप कुमार और पुष्पा देवी के रूप में की गई है। वहीं इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय काम से ज्यादा अपने कारनामे के लिए चर्चा में रहता है। इस बार तो यूनिवर्सिटी ने बड़ा कारनामा किया है। दरअसल स्नातक 3rd पार्ट के एडमिट कार्ड पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तस्वीर है। अब ये एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक खान ने एडमिट कार्ड पर महामहिम फागू चौहान की तस्वीर लगे होने पर हैरानी जताते हुए यूनिवर्सिटी की गलती को जरूर स्वीकार की, लेकिन इसका ठिकरा साइबर कैफे पर फोड़ दिया। कुलसचिव ने कहा कि साइबर कैफे वालों की बदमाशी के कारण अक्सर ऐसा होता है, जिससे यूनिवर्सिटी की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि जिस छात्र के एडमिट कार्ड पर राज्यपाल की तस्वीर है, उसे नोटिस भेज दिया गया है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के क्रियाकलाप पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जमीन पर पड़ी इस महिला को देखिए। आरोप है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने गई थी। झोला छाप डॉक्टर ने किडनी निकाल ली। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बरियापुर की है और ये सन्न करने वाली वारदात सुनीता देवी के साथ हुई है। आरोप एक निजी क्लिनिक के संचालक पवन पर है। पवन ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के बहाने सुनीता की किडनी निकाल ली और जब सुनीता की हालत बिगड़ने लगी तो उसे पटना के गाय घाट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। पैसे के अभाव में महिला वापस SKMCH आ गई। सुनीता के पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब SKMCH के डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों किडनी गायब है और फिर PMCH होते हुए सुनीता वापस मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल पहुंच चुकी है, जहां उसकी डायलिसिस होने वाली है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खेलते रहेंगे। रामगढ़ में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पलानी झरना जल्द ही नए रूप में दिखेगा। यहाँ प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए कई काम कराए जा रहे हैं, जिसमें टॉयलेट के साथ ही रेस्टरूम, रेस्टोरेंट, पाथवे, पार्किंग के साथ ही दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। 2 फेज में कराए जा रहे काम का पहला फेज प्रगति पर है। काम पूरा होने से पर्यटन के साथ ही रोजगार के भी अवसर बढ़ सकेंगे। वहीं विकास कार्यों पर DC की भी नजर बनी हुई है। पतरातू क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पलानी जलप्रपात अपनी खूबसूरती की अप्रतिम छटा बिखेरे राज्य में अपनी नई और अलग पहचान बना रहा है। जलप्रपात को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और झरने का भरपूर आनंद उठाते हैं। पलानी जलप्रपात परपातू लेक रिजॉर्ट से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि वहां पहुंचने के लिए पूरी तरह से पक्का रास्ता नहीं है। 4 किलोमीटर के बाद कच्चे रास्ते के सहारे लोगों को जलप्रपात तक पहुंचना पड़ता है। ये खूबसूरत नजारा बेगूसराय में देखने को मिला, जहां भाद्रपद पूर्णिमा को लेकर सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। भादो मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाता है, जिसमें लोग गंगा स्नान कर अपने अपने पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं। पहले सुबह से हर हर गंगे के जय घोष के साथ गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। हजारों श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना करने में जुट जाते हैं। भादो पूर्णिमा के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना शुभ माना जाता है। इस दिन गयाजी में बड़ी संख्या में लोग पिंडदान करते हैं। पूर्णिमा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं के स्नान के लिए विशेष तैयारी की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। भारत नेपाल सीमा पर स्थित त्रिवेणी संगम के बेलवा घाट परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया। 106वीं नारायणी गंडकी महाआरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णांजलि सेवा संस्थान की तरफ से ये महाआरती की गई। इस दौरान गंडक महाआरती के जरिए आम जनमानस में लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। आरती की दिव्य ज्योति ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर लोकप्रिय कलाकार D आनंद, संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीत आनंद के साथ ही तमाम भक्तों ने भी हिस्सा लिया। पवित्र भाद्रपद के इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। माना जाता है कि इंद्रदेव बारिश के रूप में अमृत बरसाते हैं, जिससे किसान खुशहाल होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। मान्यता ये भी है कि भाद्रपद महीने में संगम तट पर कथा पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई कहते हैं अगर आवाज अच्छी हो तो उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। सिमडेगा के कोलेबीरा के रहने वाले सक्षम तिवारी की आवाज कुछ इसी फलसफे को बयां कर रही है। 14 साल के सक्षम 10वीं कक्षा के छात्र हैं। पढ़ाई लिखाई में होशियार और गंभीर स्वभाव वाले सक्षम को ऑस्ट्रेलिया और फिजी में कई कॉन्सर्ट में अपना सुर बिखेरने का मौका मिला है। दरअसल इस प्रोग्राम को लेकर देश भर से 3 बच्चों का चयन किया गया है। सिमडेगा के कोलेबीरा के रहने वाले सक्षम 10 सितंबर को रांची से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं।
कि हमने सक्षम के ऑस्ट्रेलिया और फिजी में कॉन्सर्ट के चयन को लेकर पूरा परिवार बेहद खुश और उत्साहित है। सक्षम के साथ साथ उनका छोटा भाई भी बेहद सुरीला गाता है। पूरा परिवार ही संगीत के बेहद करीब है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। कहीं मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर मूर्तिकार तराश रहे हैं तो कहीं कारीगर पंडालों को भव्य रूप देने में लगे हैं। और इन तैयारियों को देखकर ये समझा जा सकता है कि इस बार राजधानी रांची सहित राज्य भर में दुर्गा पूजा की धूम रहेगी। और हो भी क्यों ना, इस बार पंडाल की ऊंचाई को लेकर तमाम बाध्यताएं जो खत्म हो चुकी हैं। यानी इस बार आपको 15 फीट की नहीं बल्कि 50 फीट से भी ऊंचे पंडाल दिखेंगे। अलग अलग थीम के साथ पंडालों को बनाया जा रहा है और इन पंडालों में मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा विराजमान होंगी और तैयारियां ये बताने के लिए काफी हैं। एक तरफ पूजा में पंडाल की ऊंचाई और भव्यता आपको लुभाएगी तो दूसरी ओर 15 फीट से ज्यादा ऊंची और आकर्षक मां दुर्गा की प्रतिमा पूजा पंडालों में विराजमान होंगी। राजधानी रांची की महिला मूर्तिकार माधवी पाल खुद प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। पहाड़ के 900 फीट की दूरी पर अवस्थित शिव और पार्वती के इस मंदिर की चर्चा महाभारत काल के इतिहास से है। शेखपुरा का प्रसिद्ध गिरहंडा पहाड़ पर अवस्थित बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर का दिन अब बहुड़ने वाला है। महाभारत काल में भीम इसी पहाड़ पर रुके थे और इसी पहाड़ पर दानवी हिडिंबा रहती थी, जिससे भीम ने शादी रचाई और उसी से एक राक्षस घटोत्कच को जन्म दिया। तभी से इस पहाड़ का नाम हिडिंबा के नाम पर पड़ गया और भीम ने शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित किया। इस ऐतिहासिक पहाड़ पर अवस्थित मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सड़क है लेकिन काफी संकीर्ण है, जिसके चौड़ीकरण के लिए 1,81,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। डीएम सावन कुमार ने कहा कि सुप्रसिद्ध पहाड़ पर अवस्थित बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। बाढ़ में रेड जोन कहे जाने वाले कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में गंगा के जलस्तर बढ़ने और कटाव से कोहराम मच गया है। बात अगर मनिहारी की जाए तो धुरियारी, दिलारपुर, गांधी टोला जैसे जगह पर हालात बेहद गंभीर हैं। गंगा में जलस्तर बढ़ने से निचला इलाका जलमग्न हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं कटाव से भी लोगों की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में लोग अपनी परेशानी बयां करते हुए शुद्ध पानी के लिए उचित खाद्य सामग्री नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं, जबकि लोगों की शिकायत पर इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंचे सांसद भी मानते हैं कि बाढ़ और कटाव से संकट है। उन्होंने गंगा के सुदूर इलाके तक लाइफ बोट के माध्यम से यात्रा कर लोगों तक जल्द उचित राहत की व्यवस्था उपलब्ध करवाने की बात कही है। साथ ही गांधी टोला इलाके में कटाव निरोधी कार्य के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आश्वासन भी दिया है। ये है पूर्वी चंपारण जिले के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष, जो अचानक लखौरा थाने में निरीक्षण करने पहुंचे हैं। ऐसी तत्परता देखकर अपराध पर नियंत्रण होना तो तय है, लेकिन अफसोस ये हकीकत नहीं, फिल्म है। एसपी साहब बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बीच बेहतर पुलिसिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म के जरिए, लेकिन साहब रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। एक वरीय पत्रकार के स्क्रिप्ट पर मोतिहारी एसपी ने ये फिल्म बनाई, जहां रात के अंधेरे में एसपी पहुंचते हैं। कथित तौर पर तैनात महिला कांस्टेबल सादे लिबास में एसपी साहब को आते देख उन्हें रोकती है। वो शिकायत लिखवाने की बात कहते हैं और अंदर जाते हैं। थाने की व्यवस्था को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ फिल्म बनाने से अपराध पर काबू पाया जा सकता है। थानों की हालत ऐसी हो गई है कि आम आदमी बगैर चढ़ावा दिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता। अपराध पर लगाम लगाने के लिए डायलॉग नहीं, सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। बीच सड़क पर गजराज, दहशत में आए राहगीर। दरअसल गुमला में सड़क पर अचानक जंगली हाथी के आ जाने से अफरा तफरी का माहौल रहा। जारी प्रखंड के चैनपुर रोड में श्रीनगर जंगल के पास की ये घटना है। जंगली हाथी के अचानक रोड पर आ जाने से कुछ घंटों के लिए सड़क से होकर आना जाना बाधित रहा।
देखिए कैसे सड़क पर हाथी डेरा जमाए हुए हैं। आने जाने वाले लोग सड़क पर हाथी के आने से दहशत में हैं। लोग हाथी को देखकर जहां थे वहीं पर रुक गए। लोग हाथी के रोड से हटने का इंतजार करने लगे। हाथी देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, पर हाथी इन सब से बेखबर काफी देर तक रोड पर खड़ा रहा। आपको बता दें कि जारी प्रखंड का साप्ताहिक बाजार चैनपुर में लगता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां बाजार करने आते हैं। और इसी दौरान जंगल से निकलकर हाथी के आने से लोग भयभीत दिखे। जंगली हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। इस इलाके में जंगली हाथी अपना डेरा जमाए हुए हैं और गाँव में घुसकर किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं। राजधानी पटना में गुरुवार की रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। असामाजिक तत्वों ने पहले पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और जब पुलिसकर्मी भागने लगे तो उन्हें दौड़ा कर पीटा। इसके बाद काफी संख्या में लोग पीरबहोर थाना पहुंच गए और थाने का भी घेराव कर दिया। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोग घायल हो गए। कांस्टेबल की हालत गंभीर है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीरबहोर थाना क्षेत्र के पटना मार्केट के पास 4 लोगों के हथियार से लैस होकर बैठने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिया मस्जिद के पास खड़े 4 युवकों की तलाशी ली। इस दौरान मौके पर मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया और हिरासत में लिए गए युवक को छुड़ा लिया। मारपीट और थाने पर हंगामे के मामले में बीते देर रात पीरबहोर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें पुलिस पर हमला करने के अलावा सरकारी काम में बाधा डालने का भी केस दर्ज हुआ। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी शुरू हो गई है, जिसको लेकर उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। राजनीतिक दांव पेच के बीच कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो वोटरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बेतिया के चनपटिया से सामने आई है, जहां एक उम्मीदवार वोट के लिए वोटरों का पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा है, लोगों से समर्थन करने की गुहार लगा रहा है। 24 घंटा सेवा करें तो साथ में रहे और दुख सुख में साथ रहे। दरअसल इस शख्स का नाम गौतम कुमार सामरी है, जो चनपटिया नगर पंचायत में उप सभापति का उम्मीदवार है। गौतम कुमार सामरी बीजेपी ओबीसी मोर्चा का नगर अध्यक्ष भी हैं। चुनाव में समर्थन के लिए लोगों के पैरों में गिरकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। धू कर जलते इस ऑटो को देखकर आसपास अफरा तफरी का माहौल है। बोकारो के सेक्टर 6 मोड़ के पास अचानक एक ऑटो धू कर जलने लगी। ऑटो में बैठे चालक ने किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ऑटो में एक महिला भी सवार थी, जो आग लगने के बाद ऑटो से निकल गई। घटना के बाद आसपास धुएं का गुब्बार दिखने लगा। देखते ही देखते ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ऑटो के मालिक राकेश दास ने बताया कि वो अपने ऑटो को नया मोड़ से सेक्टर 8 अपने घर ले जा रहे थे। इसी दौरान सेक्टर 6 मोड़ के पास बैटरी के टाइमर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। वो किसी तरह जान बचाकर ऑटो से बाहर निकला। लोग इस ऑटो से सेक्टर 11 के एक स्कूल के बच्चों को ले जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऑटो मालिक ने इससे इनकार किया। इस घटना के बाद मौके पर सेक्टर 4 थाने की पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच करने में जुट गई। शराबबंदी वाले बिहार में शराब से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि शराब पीने वाले शराब पार्टी करने से पीछे नहीं हटते हैं। खबर हाजीपुर के मैनार से है, जहां शराबबंदी की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। मैनार अनुमंडल कार्यालय से कुछ ही दूरी पर जमकर शराब पार्टी होती रही, लेकिन पुलिस को डायल 112 की घंटी की आवाज भी सुनाई नहीं दी। रात भर शोर शराबे ने आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन क्या मजाल की पुलिस वालों की कान पर जू रेंग जाए। छत पर बोतलों की ढेर पड़ी थी और शराबी फरार थे, जिससे लग रहा है कि यहाँ हर रोज शराब पार्टी होती है। सुबह जब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, तब पुलिस वहां पहुंची और बेसुध पड़े युवकों को अपने साथ अस्पताल ले गई, जहां उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे विश्व में गया जी धाम पिंडदान करने का एकमात्र स्थान है।
पितृपक्ष में देश के कोने कोने से हिंदू धर्मावलंबी अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर गया जी धाम पिंडदान करने आते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि गया जी धाम में पिंडदान करने से पहले उन्हें अरवल के पुनपुन नदी में प्रथम पिंडदान करना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य के लिए किंजर पुनपुन नदी सूर्य मंदिर के पास बने पक्का सीढ़ी घाट पर अनंत चतुर्दशी के दिन हजारों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी मुंडन कराते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन हजारों की संख्या में पूरे भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय हिंदू धर्मावलंबी भी किंजर पुनपुन नदी धाम पहुंचे। अनंत चतुर्दशी से लेकर पूरे एक पखवाड़े का पितृपक्ष होता है। आज पहले दिन किंजर पुनपुन नदी घाट पर काफी भीड़ भाड़ और अफरा तफरी का माहौल रहा। वैसे तो पटना पुनपुन रेलवे हॉल्ट घाट की तरह किंजर में भी राज्य सरकार की ओर से विशेष तैयारी की जानी चाहिए थी, लेकिन तैयारियों में थोड़ी कमी जरूर दिखी। साहिबगंज में अवैध क्रशर प्लांट पर जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडरो अंचल के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 10 अवैध क्रशर को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। वहीं कई पत्थर खदानों की ड्रोन से मापी कराई गई। टास्क फोर्स की टीम ने दस्तावेज के अभाव में मंडरो अंचल के भवानी और देश पोखरिया मौजा में 4 क्रशर को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एक क्रशर को ध्वस्त कराने गई टीम का वहां मौजूद मजदूरों ने विरोध भी किया। वहीं टीम ने लीज से अधिक एरिया में पत्थर निकाले जाने की आशंका पर महावीर, एनजिकान, ओम साई और एक अन्य माइंस की मापी ड्रोन से कराई। वहीं मोहम्मद तनवीर, सियाराम यादव, गोपाल यादव, असगर अली के क्रशर को ध्वस्त किया गया। डीएमओ विभूति कुमार ने बताया कि पहले ही बिना कागजात के क्रशर संचालित करने वालों को खुद से क्रशर हटाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी खुद से क्रशर नहीं हटाने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। नवादा जिले के रो प्रखंड के बीडीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। ओहरी पंचायत के लोगों ने इंदिरा आवास योजना की दूसरी किस्त में बीडीओ और उनके ऑफिस के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। लगभग 3 दर्जन से अधिक की संख्या में ग्रामीण इसकी शिकायत लेकर नवादा समरणालय पहुंचे, जहां लोगों ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीने से ओहरी गांव के 3 दर्जन के करीब लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इंदिरा आवास की दूसरी किस्त अभी तक उनके खाते में नहीं आई। कार्यालय पहुंचने पर बीडीओ और उनके कर्मी 10,000 का घूस मांगते हैं। यही नहीं, इस योजना में जमकर अनियमितता बढ़ती जा रही है। पक्के मकान वालों की भी किस्त उनके खाते में जा रही है, पर जो लाभुक हैं उनसे कार्यालय का चक्कर लगवाया जा रहा है। इसी वजह से उनका मकान अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। परेशान होकर ग्रामीण शिकायत करने के लिए नवादा डीएम से मिलने पहुंचे। जमुई शहर से सटकर गुजरने वाली किऊल नदी के सकरिया घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिलने से लोगों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के RCPLW योजना से 19 करोड़ की लागत से यहां पुल निर्माण होगा, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ पुल नहीं रहने से 4 पंचायत के लोगों को काफी परेशानी होती थी। आने जाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ता था। खास करके बरसात के मौसम में परेशानी और भी बढ़ जाती है। बरसात में लोग जान जोखिम में डालकर गांव से शहर आते हैं। पुल की मांग को लेकर बीते 2 दशक से इलाके के लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब जाकर इनके चेहरे पर मुस्कान लौटी है। अगले कुछ ही दिनों में पुल का शिलान्यास हो जाएगा, जिससे लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी। बिहार में बच्चा चोरी गैंग को लेकर फैले अफवाह से दहशत का माहौल है। इस चक्कर में हर तरफ अनजान लोग या भिखारी भीड़ का शिकार हो जा रहे हैं। दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग किसी भी अनजान या असामान्य व्यक्ति को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं और बच्चा चोरी के आरोप में कानून हाथ में लेकर जमकर पिटाई कर देते हैं। मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिससे जिले में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी है। मुशहरी थाना क्षेत्र के डुमरी में भी एक भिखारी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। उस पर भी बच्चा चोरी का आरोप लगाया गया। मुजफ्फरपुर में बीते 24 घंटे में 4 लोग इसके शिकार हो गए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र में कई लोग शक के आधार पर भीड़ के हत्थे चढ़ गए। जिले के हत्था ओपी इलाके में 2 अलग अलग जगह पर 3 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस की तत्परता से सबकी जान बच सकी।